नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और वोट पाने के लिए राजनीतिक दल किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजरते नजर आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां पर लोकसभा चुनाव में अब आतंकवादी की एंट्री हो चुकी है। जी हां, इस आतंकवादी का सहारा कोई और नहीं बल्कि बाला साहेब ठाकरे के जो पुत्र हैं उद्धव ठाकरे, वो ले रहे हैं। बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर चुनाव प्रचार में आतंकवादी इकबाल मूसा उर्फ इब्राहिम मूसा जो है वो दरअसल नजर आए हैं। और वो भी किसके चुनाव प्रचार में? उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में आतंकवादी इकबाल मूसा नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर ये चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमला जो है वो उद्धव ठाकरे और साथ ही यूटीबी के नेताओं पर बोल रही है। आतंकवादी जिसका नाम इब्राहिम मूसा है, जो कि 1993 के दौरान जो मुंबई में बम धमाके हुए हैं उसमें जो 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उसका वो गुनहगार है। 10 साल जेल में रहा है और उस आतंकवादी का सहारा अब उद्धव ठाकरे सिर्फ जनता का वोट पाने के लिए ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तस्वीर अपने आप में बताती है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो कि बाला साहेब ठाकरे के पुत्र हैं, जो बाला साहेब ठाकरे जाहिर तौर पर जिस तरीके की उनकी सोच थी, विचारधारा थी पार्टी को लेकर, हिंदुत्व की विचारधारा, और जिन हिंदुओं का कत्लेआम इब्राहिम मूसा ने किया, उसका सहारा अब उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के कैंडिडेट के चुनाव प्रचार के लिए ले रहे हैं। जो बड़ी खबर है वो ये कि दरअसल मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से शिवसेना यूटीबी के जो कैंडिडेट है अमोल कीर्तिकर, उनके चुनाव प्रचार में इब्राहिम मूसा, जिसका नाम इकबाल मूसा भी है, वो दरअसल नजर आ रहा है और जनता से वोट मांग रहा है। जब अमोल कीर्तिकर से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से वो इब्राहिम मूसा को नहीं जानते हैं और अगर इस तरीके से कोई आतंकवादी उनकी रैली में जा रहा है, जनता से वोट की अपील कर रहा है, तो इस पर राज्य गृह विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। ये अमोल कीर्तिकर का बयान है और इस तरीके से इस पूरे मामले से वो पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उनकी तरफ से बड़ा हमला महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे जो पार्टी है उनकी, उन पर बोला गया है और साफ तौर पर यह कहा है उन्होंने, चंद्रशेखर बावनकुले ने, कि उद्धव ठाकरे को शर्म आनी चाहिए कि मुंबई धमाकों के आरोपी शिवसेना यूटीबी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि बाला साहेब ठाकरे की आत्मा आज कैसा महसूस कर रही होगी। बावनकुले ने यह भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने 1993 धमाकों के बाद मुंबई की रक्षा की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब याकूब मेमन की कब्र को सजाया गया था। उस दौरान औरंगजेब और टीपू सुल्तान का महिमंडन करने की कोशिश इसी उद्धव ठाकरे ने की थी। और अब इस तरीके से ये इकबाल मूसा, जो कि मुंबई करों का कहीं ना कहीं गुनाहगार है, जो 10 साल जेल में रहा है, जो 1993 में हमला मुंबई पर हुआ उसका गुनाहगार है, उसका सहारा अब वो चुनाव में ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर अब खूब सियासत जो है वो महाराष्ट्र में गर्माती दिखाई दे रही है। जो हमारे को जो शब्द यूज करते हैं वो उनको लागू होता है। 2019 में उन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को खो दिया। वो बाप बदलने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पिताजी के, मैं बाप नहीं कहूँगा, पिताजी के विचार को बेचा है। उन्होंने मित्र के साथ गद्दारी की, महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा दिया और बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को धोखा दे दिया। सर, आपने जब उठाव किया, जिसको आप उठाव कहते हैं, उसको अब 2 साल हो गए लगभग। चुनाव आयोग का निर्णय आके 1 साल से ऊपर हो गया है। कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी 1 साल हो जाएगा, लेकिन आज भी आप पे आरोप वही लगते हैं, गद्दार। और आपका तो वो नाम तक उन्होंने बदल दिया है, कहना मेरा बाप चुराया है, पार्टी चुराई, निशान चुराया, तो आज भी वही आरोप है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या है, उसके लिए जो हमारे को जो शब्द यूज करते हैं वो उनको लागू होता है, क्योंकि 2019 में उन्होंने
बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को खो दिया, विचार छोड़ दिया। वो बाप बदलने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पिताजी के, मैं बाप नहीं कहूँगा, पिताजी के विचार को बेचा है। इतना बड़ा पाप किया है उन्होंने, उनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। तो हमारे लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो एक्चुअल उनके लिए है, क्योंकि 2019 में उन्होंने मित्र के साथ गद्दारी की, महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा दिया और बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को धोखा दे दिया। मतलब जब चुनाव हम साथ में लड़े थे, हमारी विचारधारा एक थी, शिवसेना और भाजपा की गठबंधन की सरकार होगी ऐसा लोगों का मानना था। लोगों ने इसीलिए वोट दिया था, शिवसेना बीजेपी की सरकार बने। लेकिन लालच में मुख्यमंत्री कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस साथ गए, शरद पवार जी के साथ गए, और ये तो धोखा, बड़ा धोखा है। ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। ये तो मैं वो शब्द वो इस्तेमाल करते वैसा मैं नहीं करता हूँ। मुझे बाला साहब ने ऐसा सिखाया नहीं है, हमारे दिगे साहब ने नहीं सिखाया। वो तो बाला साहब ठाकरे जी के विचार भूल गए, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। और अमोल कीर्तिकर ये वही व्यक्ति है, ये वही उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट हैं जिन्हें टिकट देने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और उन्हें खिचड़ी चोर कहा था। अमोल पर कोरोना काल के दौरान खिचड़ी घोटाले तक का आरोप है। उनसे ईडी भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे के भरोसेमंद साथी हैं और उनके लिए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से भी पंगा लेने से कोई गुरेज नहीं किया। अब उन्हीं अमोल कीर्तिकर के प्रचार में इब्राहिम मूसा जैसा ये दुर्दांत जो अपराधी है, जो आतंकी है, वो उतरा है और जनता से वोट मांग रहा है। साफ तौर पर समझ में आता है कि एक खास वर्ग का वोट बैंक हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी के नेता ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। चूंकि फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में अपना राजनीतिक भविष्य बरकरार रखना है, तो ये कहीं ना कहीं हथकंडे जो हैं उद्धव ठाकरे अपना रहे हैं। जिस तरीके से शिवसेना दो भागों में बटी, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत हर वो तमाम पैथवे अपना रहे हैं, जिससे कि इसके खास वर्ग का वोट बैंक हासिल करके वो इस चुनाव में कुछ सीटें जो हैं वो निकाल पाए। फिर चाहे वो औरंगजेब और टीपू सुल्तान का महिमंडन करना हो, फिर चाहे वो याकूब मेमन जैसे दरअसल आतंकी की कब्र को सजाना हो, ये तमाम चीजें जो हैं उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी के नेता करते रहे हैं। और अभी जो मैं आपको जानकारी दे रही हूं, दरअसल इब्राहिम या फिर इकबाल मूसा जो कि चुनाव प्रचार में नजर आ रहा है, वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो चुनाव प्रचार जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार के लिए कर रहा है। और इसको लेकर न सिर्फ महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष की ओर से हमला बोला गया है, बल्कि इसके अलावा कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि मुंबई ब्लास्ट 1993 का दोषी इब्राहिम मूसा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर के लिए प्रचार करता दिखा है। उसने मुंबई ब्लास्ट से पहले संजय दत्त के घर पर हथियार पहुंचाए थे। ये बात माफी के काबिल नहीं है। जिस तरीके से यह वीडियो सामने आया है, ये माफी के काबिल नहीं है। तो ये तमाम जो कहीं ना कहीं बयान है वो सामने आ रहे हैं। बीजेपी के एक एमएलए हैं अमित साटम, उनकी तरफ से बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया गया और कहा गया कि उद्धव की पार्टी आतंकी के साथ है। जिस तरीके से मुंबई नॉर्थ वेस्ट में प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे के नेता के साथ जो इब्राहिम मूसा नजर आया है, इससे साफ है कि कौन पाकिस्तान के साथ है। अब ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान की है। तो इस तरीके से लगातार अब महाराष्ट्र में सियासत जो है गर्माती नजर आ रही है और देखना यह होगा कि आखिर इसका अंजाम किस तरीके से उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल वो एक आतंकवादी का सहारा लेने से भी इस चुनाव प्रचार में
वोट बैंक के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं और इस तरीके से खुलेआम एक आतंकवादी जिस पर कई सौ लोगों की एक तरीके से हत्या का आरोप है, गुनहगार वो मुंबई करो का है, वो दरअसल उनकी इस जो रैली है, जो रोड शो वो कर रहे हैं उसमें नजर आ रहा है। तो जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी पर बरसती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।